हाँ, सो हम उसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, सो कहाँ कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। अगर ऊपर वाले के लिए हमने ये देखो, बीच वाले के लिए, ये पॉइंट के लिए तो हमने बोला पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, और ये पॉइंट को अगर H बोले बुक की लैंग्वेज में तो ये हो जाएगा VH का स्क्वायर। और ये पॉइंट पर तो काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, mg कैपिटल H जितनी। डन, ओके। अब अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, तो मैं इसको और इसको इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट का है, ये वाला, और वो वाला ये पॉइंट का है। डन, तो इक्वेट करें तो क्या होगा, mg स्मॉल h प्लस हाफ m vh का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mg कैपिटल H। ऐसा है, m सब जगह है देखो, तो m कैंसिल हो गया। अच्छा, फिर ये उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, VH का स्क्वायर, और ये हाफ भी है साथ में, यहाँ पे क्या है G कैपिटल H, और ये उस साइड गया तो माइनस G स्मॉल h, ये वाला। ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा, G कॉमन कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये दो को भी यहाँ भेज देता हूँ, तो ये दो यहाँ से गया, यहाँ गया, और ये जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो क्या हो गया 2GH माइनस h, तो आ गया ना 2GH माइनस h। Then understood? Okay. So and is familiar result from the kinetics or say kinematics. At the height capital H, the energy is purely potential. कैपिटल H पे प्योरली पोटेंशियल है, स्मॉल एकदम नीचे के लेवल पे प्योरली काइनेटिक है। ओके, और बीच में दोनों एनर्जी है। ओके, इट इज पार्शियली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एट हाइट स्मॉल h and fully kinetic at ground level, and this illustrate the conservation of mechanical energy. इसी से हमें पता चलता है कि मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। अंडरस्टूड, समझ में आया? पक्का? ओके, पहले हमने देखा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मैथमेटिकली देखा पहले। ओके, कि वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फिर दोनों को ऐड किया तो हमें मिला कि डेल्टा के इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी, तो वो माइनस को उस साइड ले जाए तो मिलेगा हमें डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0। मतलब चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। चेंज कब 0 होगा, जब वो वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो दैट मींस द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, कंजर्व्ड। दैट मींस कि सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं, सो इससे बोल सकते हैं हम कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम और से ऑफ एनी सिस्टम इन विच कंजर्वेटिव फोर्सेस आर अप्लाइड, देन दैट एनर्जी विल बी कंजर्व्ड और से दैट वैल्यू इज कांस्टेंट। डन, ये हमने मैथमेटिकली प्रूव किया। फिर 3 पॉइंट्स हमने देखे, तो 3 पॉइंट्स में हमने देखा, एक तो फोर्स की बात की। ओके, एक फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो वर्क एनर्जी थ्योरम था, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी एक्स, वो हमने फॉर्मूला भी लिखा एंड वर्डिंग में भी लिखा। देन सेकेंड पॉइंट हमने जो डिस्कस किया वो ये वाला, ओके, कि वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी का भी चेंज है और पोटेंशियल एनर्जी का भी चेंज है, तो वो एंड पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड पॉइंट्स वाला सेकंड टॉपिक। और थर्ड टॉपिक हमारा क्या, कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि I और F दोनों सेम ही हो गए, I माइनस आई और F माइनस एफ, तो वो क्या हो जाएगा 0। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0, वो सेकंड पार्ट ऑफ द थियरी हो गया। एंड थर्ड पार्ट ऑफ द थियरी क्या है, हमने एक केस, प्रैक्टिकल केस लिया कि भाई यहाँ से बॉल फेंका हमने ये हाइट पे, फिर और ऊपर गया वो ये हाइट पे, पहले यहाँ गया फिर यहाँ गया, दूसरी बार नहीं फेंका, लेकिन कभी कुछ फेंकेंगे तो पहले ये स्टेशन आएगा फिर ऊपर वाला स्टेशन आएगा, लाइक दैट। तो ये फेंका, उसके लिए हमने चेक किया कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रह रही है, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है। तो यहाँ पर तो प्योरली काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है नहीं। यहाँ पर प्योरली पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है नहीं। यहाँ पर पार्टली काइनेटिक एनर्जी, पार्टली पोटेंशियल। अंडरस्टूड? समझ में आ गई पूरी थियरी? डन?